हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहां पर एक पुरानी श्रृंखला को फिर से ताजा कर रहा हूं। पहले कुछ एक एपिसोड्स मैंने क्लोज टेस्ट के कराए हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लोज टेस्ट के एपिसोड्स को लाइए, तो मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं प्रीवियस ईयर, एसएससी प्रीवियस ईयर से शुरू कर रहा हूं क्योंकि इसका लेवल आसान होता है। अगर आप सुपर बिगनर्स भी हैं, आपने कभी क्लोज टेस्ट नहीं बनाया है, तो भी आप आसानी से बना पाएंगे। और मैं यहां पर कोई समय सीमा नहीं लगा रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन सामने रखूंगा, आप वीडियो को पॉज करो, पहले उसको अपनी बुद्धिमत्ता से बनाओ और फिर वीडियो को चला करके उसका एक्सप्लेनेशन देखो, समझो और आंसर मिला करके यह समझने की कोशिश करो कि आखिरकार क्या गड़बड़ी हो रही है। इस दौरान कोई भी सवाल हो, कोई दुविधा हो तो कमेंट में लिख करके बताना जरूर। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका निदान आपके सामने रखें। तो आज से प्रीवियस ईयर के एक एपिसोड, आज मैं एक रख रहा हूं, समय देख लेता हूं, उसके हिसाब से दो भी रख सकते हैं, अगर छोटा छोटा रहेगा तो दो रखेंगे। ऐसे आज मैं एक क्लोज टेस्ट के साथ आया हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप सब इसको अटेम्प्ट करके कितना मार्क्स लाए हैं। तो मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। और जिसमें आप सब बहुत कंजूस हैं, थोड़ा सा हाथ खोलिए, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई दुविधा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिखने से झिझकना नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आप समय खुद से लगा लेना, ठीक है। आप जो टाइम लगाओगे वो आप खुद से लगा लेना और बनाओ इसको। लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ये क्लोज टेस्ट का सेशन है और ये होगा प्रीवियस ईयर। अभी फिलहाल हम इस पर मॉक्स भी कराएंगे, लाएंगे मॉक टेस्ट, लेकिन पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर के साथ आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, मिक्स करेंगे। अभी एसएससी है, फिर लेवल बढ़ाने के लिए बैंक वाले के लिए भी हम शामिल करेंगे। दोनों में बात एक ही होती है, डिफिकल्टी लेवल का अंतर होता है। अब यहां पर देखिए, यह सवाल है, अब इसको मोटा मोटी समझिए। यहां पर देखिए, अगर आप इसको समझेंगे क्लोज टेस्ट होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कभी क्लोज टेस्ट नहीं बनाया है, उसको समझिए, वो लोग समझ लीजिए। देखिए ये एक पैराग्राफ है, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो 3-3-6 लाइन में पैराग्राफ दिया गया है, ये एक पैराग्राफ है। इसमें देखिए एक खाली जगह यहां पर है, एक खाली जगह यहां पर है, और इस तरीके से इस पैराग्राफ में टोटल जो है वो 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। और उसके लिए नीचे आपको 4-4 ऑप्शन वाले 10 जो है यहां पर नंबर दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक को एक में, दूसरे को दूसरे में से चुनकर, तीसरे को तीसरे में से चुन करके भरना है, ताकि इस पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो सटीक आ जाए, सही आ जाए और मीनिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। मतलब है कि उस पैराग्राफ के लिए जो शब्द बना है, इस ऑप्शन में से पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पर्टिकुलर नंबर में से कोई ऑप्शन चुन करके वहां रखना है। यही क्लोज टेस्ट है। और मैं इसको समझता हूं कि कलेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स सिंपल है। सिंगल फिलर, डबल फिलर, मल्टीपल फिलर्स का ये कलेक्शन है। फिलर्स बनाए हैं तो वो भी, ये भी उसी तरीके का है, बट यहां पर क्या है कि कई सारे फिलर्स को एक साथ रखा गया है, सिंगल, डबल, मल्टीपल, वो एक साथ रखा गया है। अब बेसिक है कि इसकी कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने सॉल्व के लिए वीडियो पहले से बना रखा है। आप चैनल पर जाइए, वहां से उसको आप पूरे डिटेल में देखिए, लेकिन मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर सवाल आप ऑफलाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले एक बार पढ़िए। पढ़ने से क्या पता चलेगा कि इस शब्द जो पैराग्राफ है उसका नेचर कैसा है, रिलेटेड किस चीज से है। पॉलिटिकल टॉपिक है, इकोनॉमिकल टॉपिक है, सोशल है, मैथोलॉजिकल है, मतलब है कि इसका फैक्ट क्या है। तो एक बार फिल इन द ब्लैंक्स के साथ पढ़िए। अगर आप ऑफलाइन मॉक लगा रहे हैं तो जहां जहां फुल स्टॉप मिले वहां वहां आप एक तिरछी लकीर पढ़ने के दौरान खींचिए। जैसे कह रहा है कि द लाइब्रेरी इफ यूज्ड प्रॉपर्ली इज इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग यू डेवलप discernment. It is rich information that goes far beyond the dash of any one textbook or course. यहां पर दूसरा है,
अब ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, जो ऑनलाइन है तो वो स्क्रीन पर तो लकीर खींचेंगे नहीं, तो वो अपने रफ नोटबुक पर ऐसे करके नंबर 1 नंबर 2, तो आप यहां पर क्या करिए कि नंबर 1 बना लीजिए और नंबर 1 में आपका देखिए कि पहला जो तिरछी लकीर है इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। पढ़ने के दौरान दिखा कि दूसरे लाइन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी क्या है 1 नंबर और 2 नंबर ये एक लाइन में है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अक्सर बच्चे क्लोज टेस्ट को बनाने के दौरान पहला फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं स्वतंत्र रूप से और फिर उसको भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स को स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। अब अगर ये दोनों एक ही लाइन का हिस्सा है, एक ही फुल स्टॉप के अंदर आ रहा है, एक सेंटेंस में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके द्वारा भरा गया शब्द एक दूसरे को रिलेट करेगा, एक दूसरे से संबद्ध होगा। और अगर बीच में कोई कंट्रास्ट जो बताने वाला कंजंक्शन वगैरह यूज हुआ है या फिर कुछ ऐसे नेचर के शब्द हुए हैं, तो उस दौरान आपको उसको मिलाना चाहिए कि मीनिंग ठीक बैठ रहा है या नहीं। मतलब पूरी जो पंक्ति है उसके अंदर जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों में शब्द रखने के बाद पूरे सेंटेंस का मीनिंग सही आ रहा है या नहीं। अगर आप इंडिविजुअली एक को भरकर आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे को अलग भरेंगे और एक दूसरे को कोरिलेट करा करके नहीं देखेंगे, तो इसीलिए क्लोज टेस्ट में 6, कभी 10 में से 6, कभी 10 में से 4 सही होता है और 50-50 का जो रेशियो रहता है आसपास में 60-40, 60-50, ये जो रेशियो रहता है ना, वो क्लोज टेस्ट में इसी वजह से होता है। तो आगे फिर क्या कह रहा है कि योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर डैश क्लियर एंड यू फील द नीड डैश अनदर डिस्क्रिप्शन इन डिटेल, इन अदर वर्ड्स गो टू द लाइब्रेरी डैश अदर बुक्स अदर सब्जेक्ट। यहां पर है, इसके पहले तो कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, मतलब कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो अब देखिए मेरा जो सवाल नंबर 2 है ऑनलाइन वाले के लिए रफ पे लिखेंगे, तो इसमें आ गया 3, 4, 5, 6 और 7, ये एक साथ है ना, कहीं तो इसमें नहीं है ना, डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर एगो, हाँ इसमें क्या क्या है 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए यही मल्टीपल फिलर है, इसमें क्या है 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। फिर आगे पढ़ रहे हैं बाय कॉलिंग 2 और 3 राइटर्स डीलिंग विद द डैश टॉपिक यू विल फाइंड सम सर्टेन फैक्ट्स। और यहां पर फिर क्या है, तीसरा जो सेंटेंस आया मेरा, तीसरा जो क्वेश्चन मेरे लिए है फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें हमको 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर को एक साथ बनाना है। तो देखिए मेरे को जो कुल छांट करके ऑनलाइन और ऑफलाइन तीनों के दोनों केस में जो सवाल आए वो आया कुल 3, 2 एक डबल फिलर है, एक ट्रिपल फिलर यानी 2 फिलर है एक में 3 और एक में मल्टीपल फिलर है 5। अब हम सबको जब भरेंगे तो एक बार पढ़ करके मिलाएंगे। शुरुआत में रफ्तार धीमी रहेगी, कोई बात नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी का बहुत योगदान है। तो अगर आप वोकैबुलरी में वीक हैं और आप एपिसोड अब तक नहीं देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5-2 महीने से मैं द हिंदू की एडिटोरियल की वोकैबुलरी लेकर के आ रहा हूं, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। 750 से ज्यादा वर्ड्स मैंने वहां पर करा दिए हैं। तो अब फिर जो है मंडे को नया एपिसोड आएगा, तो वहां देखिए अभी पिछला जो 25 तारीख यानी कल का जो एपिसोड है आप उसको भी देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, उसके पिछले वाले एपिसोड को भी देखते जाइए। उसको देखेंगे, वोकैबुलरी अच्छी होगी, क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाएगा, फिलर्स अच्छा हो जाएगा। वोकैब होने से लगभग आधे क्वेश्चन पर आपकी जागीरदारी हो जाती है। तो सबसे जरूरी है कि आपका जो है ना वोकैब, उसका भंडारण सशक्त होना चाहिए और पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। यह समझ में आएगा कि कौन से पैराग्राफ में किस तरह का वर्ड रिकमेंडेड है और डाला जाता है। आपकी अपने जरूरत के हिसाब से बोलचाल वाले शब्द को वहां पर नहीं रख सकते, वहां जो सबसे एप्रोप्रिएट है इस 4 में से उसी को रखेंगे। तो चलिए, आप, मुझे लगता है कि मुद्दा समझ में आ गया है आपको, इसको कैसे बनाना है। तो बस यहां पर मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो, आप इसको सॉल्व करो और फिर वीडियो को चला करके, क्योंकि मैं यहां पर उतने देर तो आपके साथ रुकूंगा नहीं, 5 मिनट 4 मिनट, उसकी जरूरत नहीं है। आप वीडियो पॉज कर लो, आराम से बनाओ। और अगर आपको लगे कि मुझे क्वेश्चन ऐसे सामने ही बनाओ ज्यादा अच्छा है, हाँ वो घर से बनाने वाले नहीं, आप पे नोटबुक और कलम लेके बैठो, यहीं पर बना लो, फिर उसको
एक्सप्लेनेशन को समझ लो, काम यहीं पर खत्म करो। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक विंक नहीं डालेंगे, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को आप पॉज करिए, इसको बनाइए और फिर हम मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसको बना लिया होगा। तो अब बना लिया है तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन यहां पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, मेरे पास 3 है। मैंने पहले भी कह दिया कि भाई जो ऑफलाइन बना रहे हो तिरछी लकीर लगाओ। और मुझे पढ़कर यह लगा कि लाइब्रेरी के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में जो है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो, अगर कोई पॉइंट किसी ऑथर ने क्लियर नहीं किया है, कुछ मुद्दा क्लियर नहीं हुआ है, तो लाइब्रेरी चले जाओ और वहां पर उससे रिलेटेड जो है 2-4 किताबें ढूंढो। यहां देखते हो कह रहा है 2 or 3 राइटर्स डीलिंग विद द पर्टिकुलर, यहां पर है ना, पर्टिकुलर डैश क्लियर, यहां पर डीलिंग विद द टॉपिक यू विल सम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कह रहा है द लाइब्रेरी इफ यू यूज्ड प्रॉपरली इज इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग यू डेवलप डिसर्नमेंट। ठीक है, पहला जो वर्ड है हम देख लेते हैं, कुछ कुछ यहां पर है, उसको नोट डाउन कर लेना। डिसर्नमेंट का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक अ स्मार्ट जजमेंट अबाउट समथिंग, यानी विवेक से है डिसर्नमेंट। डेवलप डिसर्नमेंट, हमारा विवेक डेवलप करता है, हमारी बुद्धि डेवलप करता है। तो अब देखिए ये सब वर्ड आपके मन में फिर आएगा, सर यहां पर तो हमको शब्द नहीं पता। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही सीखेंगे ना। देखिए कोई भी जो शुरुआत होती है ना सुधार की, वो 0 से ही है। गिनती 0 से शुरू होती है। 100 पहुंचने के लिए 0 से सफर को शुरू करते हुए 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे बढ़ना होता है। अधैर्य होने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाइए। ठीक है, आप जो कहते हैं समय नहीं, बहुत समय है सर, बहुत समय है। सच में आप जितना समय इधर उधर गंवा देते हैं ना, अगर उसको बचा लेंगे तो सच में बहुत समय है। ठीक है, कह रहा है इट इज रिच डैश इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड डैश ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक। अब कह रहा है इट इज रिच ऑफ फॉर इन विद, यहां पर होगा इट इज रिच इन। क्या होता है? इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन। अब ये सब जो है आपको पेपर पढ़ने से पता चलेगा कि रिच के साथ इन लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द। अब बियॉन्ड द पेजेस का कोई मतलब नहीं है, कन्फाइंस का कोई मतलब नहीं है, बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स। तो यहां जो दूसरे का आंसर हो गया बी, पहला का क्या हो गया? यहां पर जो पहला का आंसर आ गया वो आ गया सी, दूसरे का आंसर क्या आ गया? बी, है ना, लिमिट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मेरा पहला हो गया, ये हमने बना लिया। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स। बिल्कुल मीनिंग सही आ रहा है। आगे कह रहा है डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर डैश क्लियर एंड यू फील द नीड डैश अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल डैश इन अदर वर्ड। अब देखिए यहां पर है इन ग्रेटर डिटेल एंड डैश इन अदर वर्ड। तो पहला हम 3 नंबर देखते हैं, वाइल, व्हेन एंड सपोज। इसमें सबसे अच्छा है इफ। मान लीजिए ना, इफ, अगर, इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, यहां पर कोई मतलब नहीं है, पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट सबसे सटीक है। अगर आप एंट्री देखेंगे तो ये खत्म हो जाता है, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन यहां पर खत्म हो जाएगा, एक इंफॉर्मेशन और पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट ज्यादा। पर्टिकुलर जब पर्टिकुलराइज कर दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा कि इफ योर टेक्स्ट, यहां पर तो इफ में क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा इसका 3 का ए। ठीक है, कि योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट हो जाएगा आपका यहां पर डी, है ना, क्लियर, एंड यू फील द नीड। अब यहां पर है नीड, नीड के साथ नीड फॉर, क्या हो जाएगा? नीड फॉर, 5वां है ना, हाँ, नीड फॉर, नीड फॉर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 नंबर, नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल। एक तरफ कह रहा है ग्रेटर डिटेल और कह रहा है इन अदर वर्ड्स। तो यहां पर मुझे आइदर और ऑल्टरनेट चाहिए, यहां पर दो, हैवर, बट का कोई मतलब नहीं है, सबसे अच्छा है और। तो यहां क्या करेंगे? डिटेल और ए लग जाएगा यहां पर कि इन ग्रेटर डिटेल और इन अदर वर्ड्स। अगर आपको पूरे विस्तार में चाहिए या दूसरे शब्दों में चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? आइदर और वाला ऑप्शन आएगा। तो मेरा 6 हो गया। एक और बचा है इसमें, गो टू द लाइब्रेरी एंड डैश अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। अब है कि आइडेंटिफाई, वेरीफाई, चेक एंड कलेक्ट। वेरीफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन तो ऐसे, वेरीफाई करना है कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड है। एक ही टॉपिक पर कई सारी किताबें होती है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा अदर बुक्स। उसको वेरीफाई करिए आप कि भाई अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट।
तो यहां पर मेरा दूसरा भी हो गया। अब हम एक बार मिला करके देख लेते हैं कि इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर point clear and you feel the need for another description in greater detail, or in other words, go to the library and verify other books on the subject. आपको वेरीफाई करना पड़ेगा उस टॉपिक जो है उस सब्जेक्ट पर कोई दूसरा किताब, है ना। वेरीफाइड होगा तभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि हाँ भाई यहां पर ये वाला है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि बाय कॉलिंग। अब सबसे पहले हम कुछ और वर्ड देख लेते हैं। एक यहां पर इमेजरेबली है, इसका मतलब होता है विशाल के, सो लार्ज सो ग्रेट दैट कांट बी मेजर्ड। परसीव का मतलब होता है, एक मिनट, परसीव का मतलब होता है टू कम टू एन ओपिनियन अबाउट समथिंग और हैव बिलीफ अबाउट समथिंग, है ना। उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड है कॉलअप। कॉलअप का मतलब होता है उपलब्ध कराना। यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉलिंग और इसके साथ जो मेरा अगला है वो फोर है, अप है, फोर्थ है और अपॉन है। ये चार के चारों फ्रेजल वर्ब होंगे। यहां पर चारों को देख लीजिए। कॉल अप का मतलब होता है उपलब्ध कराना, कॉल फोर्थ का मतलब प्रकट करना या दिखाना, कॉल अपॉन का मतलब निमंत्रित करना या बुलाना। क्या कह रहा है, टू फॉर्मली इनवाइट फॉर आस्क समबडी टू स्पीक, प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिएक्शन और टू यूज समथिंग दैट इज स्टोर्ड एंड केप्ट अवेलेबल। तो मेरा ये तो संदर्भ के हिसाब से लग रहा है कि उसको यूज करना जो कि अवेलेबल हो। अपॉन इसका भी मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है। कॉल फॉर का मतलब है कलेक्ट समबडी इन ऑर्डर टू गो समवेयर, ये भी मेरा नहीं है। तो मेरा यहां पर कॉल अप का मीनिंग सही सही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो आगे पढ़ते हैं कि बाय कॉलिंग अप, तो यहां हो जाएगा 8 नंबर में बी। अब देखिए यहीं पर मैंने कहा कि वोकैबुलरी बहुत जरूरी है और मैं जो द हिंदू की एडिटोरियल वोकैबुलरी लेकर आ रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें मैं फ्रेजल वर्ब छोड़ देता हूं। जो आता है, जो लगता है कि डालना चाहिए तो मैं डाल देता हूं, इंपॉर्टेंट वाला जो रहता है। तो आपको वहां से फ्रेजल वर्ब भी सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप फ्रेजल वर्ब पे स्पेशली सीखना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ी पुरानी है, उस समय में मुझे कैमरे के साथ में फ्रेंडली नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई कैमरे के साथ कैसे रिएक्ट करें, तो थोड़ा ऑड लगेगा, बट जानकारी वहां पर है। 44-45 एपिसोड फ्रेजल वर्ब की है प्लेलिस्ट में, आप जाइए आराम से देखिए, नोट डाउन कर लिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि लाइटिंग थोड़ी गड़बड़ होगी। इस तरीके का जो बेहतर तरीके से जो सुधरा है आप लोगों के प्यार के साथ ये चैनल, उस समय में नहीं था, तो हो सकती है, लेकिन 44 एपिसोड है, हर दिन 5 है तो 200-250 के आसपास है, तो बहुत सारा सीखने के लिए वहां से मिल सकता है आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कॉलिंग अप 2 or 3 राइटर्स डीलिंग विद द डैश टॉपिक। अब डीलिंग विद द एक्चुअल स्पेसिफिक करेक्ट नहीं, हमको सेम टॉपिक चाहिए ना भाई, क्या करेंगे, डीलिंग विद द सेम टॉपिक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीलिंग विद द सेम टॉपिक यू विल फाइंड सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब यहां पर हमको 10 नंबर में कह रहा है डिस्क्रिप्शन, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए हम यहां पर शुरू से पढ़ करके आ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि भाई डिस्क्रिप्शन तो नहीं, एक एविडेंस तो नहीं, मुझे इस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसा कि आपको हुआ होगा, बताइएगा जरूर कि क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन में आपको कंफ्यूज हुआ। अब देखिए यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं आया था, एक्सप्लेनेशन तो पहले से उस बुक में अवेलेबल है, मुझे कुछ क्लैरिफाई करना था जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था। देख रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर। तो जब यहां पर पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि भैया एक्सप्लेनेशन नहीं, क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है, तो इसलिए 10वें नंबर में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो मेरा जो शुरू से आंसर आया, पहला नंबर का आंसर है सी, दूसरे का है बी, तीसरे का है ए, चौथे का है डी, 5वें का है ए, यहां पर मैंने 4 लिख दिया, 5वें का ए, छठे का है ए, 7वें का भी है ए, ठीक है, 8वें का है बी, 9वें का है डी और 10वें का है बी। उम्मीद तो यह है कि आप सबका लगभग सही हुआ होगा। बहुत ही आसान था ये बस एक शुरुआत थी, इसलिए मैंने एक आसान सा टॉपिक रखा है। धीरे धीरे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे जैसे आते जाएगा हम बढ़ते जाएंगे। अभी एक कराया है, कोशिश करेंगे, समय ठीक ठाक रहा, मैं देख लेता हूं कि वीडियो कितना लंबा हुआ है, तो हम 2 भी क्वेश्चन यहां पर रखेंगे। लेकिन बस आपसे गुजारिश है कि जब ये वीडियो आए उस समय में बैठ करके इसको बनाइए, अभ्यास कीजिए। अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट से मुलाकात होगी और इसको सीखना है तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे साथ मिलकर के सफर पे चलिए, बनाइए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इसको बनाना आसान करा देंगे। उम्मीद तो यह है
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि जो वीडियो यहां से अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले, कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट टूल्स के सीजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।